इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक, दूसरा मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं और उन पर जो चिन्ह बने हैं उन्हें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमेला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा ये युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद ये वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद ये वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं। पिप्पलाद व शौनक ये 2 शाखाएँ अधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या 6। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरी व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सतवाहन से, वायु पुराण का गुप्त वंश से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। इस पुस्तक के कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है।